नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में और हमारे साथ है युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। इनसे बनेंगे उपेंद्र यादव इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल कुढ़नी की सीट महागठबंधन के खाते में गई है और आज यह माना जा रहा है कि बीजेपी भी केदार गुप्ता के नामों की औपचारिक घोषणा कर देगी। वैसे में कुढ़नी की सीट मज़ेदार टक्कर होने वाली है। दोनों दलों का अपना अपना दावा है और रालोसपा लगातार बीजेपी के साथ दोनों जगह जो उपचुनाव हुए हैं उसमें लगातार सक्रिय रही है। वैसे में कुढ़नी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? उपेंद्र जी, भूमिका क्या, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो भी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। केदार गुप्ता का भी फाइनल नहीं है क्या? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के चूँकि वो सीट है और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उम्मीदवार कौन होंगे। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि चूँकि केदार गुप्ता जी पिछले चुनाव में महज बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई है, तो अब तो तय करना भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार को तय करके उम्मीदवार कोई रहे उससे रालोसपा को फर्क नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ हम लोग हैं। जिस तरह से हम लोग दो उपचुनाव हुआ, मोकामा विधानसभा, गोपालगंज में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता जाकर के प्रचार प्रसार किए, उसी तरह से हम लोग कुढ़नी में भी जो भी उम्मीदवार होगा उनके पक्ष में हम लोग मजबूती के साथ प्रचार करने का। कुढ़नी में क्या दावा है? कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने वैसे उम्मीदवार को दिया है जो लगातार 2005 से लेकर के 15 तक जीतता है। अब देख लीजिए ना, वहाँ चूँकि सीटिंग सीट तो आरजेडी का था, अनिल सहनी जी वहाँ से विधायक थे। अब वो सीट जो है अनिल सहनी मैंने आरजेडी से छीन लिया गया है। अब जदयू अपने पाले में सीट ले लिया है। तो सबसे बड़ी तो लड़ाई अब अपने चूँकि उनके गठबंधन के अंदर ही होगी। तो ये आरजेडी तो कभी नहीं सोचती होगी कि हम सीट दे सकते हैं, अपना सीटिंग सीट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के दबाव में ही वो सीट आरजेडी ने जदयू को क्यों दोनों जगह जो उपचुनाव हुआ उसमें भी तो जदयू मान गई, आरजेडी को दोनों जगह मिला। वो तो अब पहले ही से था ही, वो तो आरजेडी का सीट था। नहीं, मोकामा था सीट, और गोपालगंज में भी सीट मान ली कि बीजेपी के था। तो चूँकि गोपालगंज गृह जिला था तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जानबूझ करके दिए, जानबूझ के हारेंगे तो अपने गढ़ में हारेंगे। लेकिन बीजेपी वहाँ हारते हारते जीती है। उपेंद्र जी, इस चीज़ को मानिए आप लोग। वहाँ यदि आपकी हार हो जाती तो आप लोग की लुटिया डूब जाती, लेकिन कैसे जीत हुई आपको पता है? देखिए, मैदान में जब उम्मीदवार होते हैं या कोई भी क्षेत्र हो जाए तो हार और जीत होती है। तो जीत आखिर 1 वोट से हो या 1000 से हो या 1 लाख से हो, जीत होती है। जो जिसकी जीत हो गई उसकी जीत हो गई। लेकिन मोकामा में तो आप लोग बड़ा बड़ा दावा किए, सारे आप लोग चिराग पासवान से लेकर के आप लोग, लेकिन आप रिकॉर्ड देख लीजिए पहले का। वोट कुछ नहीं घटा है। वोट ऑफ परसेंटेज जो है बहुत ही कम हुआ है, पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। और वहाँ हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, चूँकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ी, और पहली बार चुनाव लड़ने के बाद इतनी महज वोटों से हम लोग कम वोटों से हारे हैं। ये बहुत अच्छी बात। हम जनता को वहाँ भाई पार्टी तो लड़ी उपेंद्र जी, आप भी साया की तरह साथ खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी आपने कहा कि 1 वोट से भी जीत है और 1 वोट से हार है। तो आखिर मोकामा में आप लोग की हार हुई चीज़ को तो मानना होगा। हम तो जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। आपके माध्यम से मोकामा की जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी बड़ी वोट दे करके हमारे प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी को, और हम लोग एक तरह से जीत हुई है हमारी, एक तरह से जीत। हाँ, कुढ़नी का गणित क्या लेके आप लोग चल रहे हैं? क्योंकि एक सीट अभी दोनों को मिला है पिछले चुनाव में, पिछले उपचुनाव में, और इस सीट पर भी स्वाभाविक है कि महागठबंधन और एनडीए अपनी पूरी ताकत लगाएगी और 2024 की जो है जमीन तैयार हो रही है, इसका असर तो जरूर पड़ेगा। कुढ़नी में देखिए, कुढ़नी में वहाँ लड़ाई नहीं है। कुढ़नी में एनडीए का जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। जो दावेदार हैं जदयू के, इनको आप महत्व नहीं दे रहे हैं? उनका महत्व काहे के लिए देंगे? वोट उनके पास रहेगा तब ना। महागठबंधन का तो वोट मिलेगा। वो महागठबंधन का वोट, हम तो बोल ही रहे हैं कि वो आरजेडी का सीट था, जेडीयू ने जबरदस्ती ले लिया है। आरजेडी के लोग वोट कहाँ से करेंगे वहाँ? नहीं, जबरदस्ती ने सहमति से लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, इसलिए वो मजबूरी में वो सीट दिया गया है।
सीटिंग सीट को देता है, लेकिन यहाँ गठबंधन की बात है, नहीं देंगे तो मनमुटाव होगा, लड़ाई होगा, फिर नीतीश कुमार जी इधर से उधर चले जाएंगे तो क्या होगा? नीतीश कुमार जी फिर जा सकते हैं, ऐसी अरे आशा है। ये तो हम पहले ही बोले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। उनसे देखिए, आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं क्या? उनकी जब बात कीजिएगा ना, तो बिहार की जनता के सामने अगर बात ही रखिएगा कि जा सकते हैं, तो सब लोग बच्चा बच्चा कहता है कहीं भी कभी भी कहीं। लेकिन आप लोग भी तो पल के बिछाए रहते हैं। अब देखिए, हम लोग बिछाए नहीं रहते हैं, हम लोग एक समझिए कि उसको क्या कहा जाता है, आशावादी व्यक्ति हैं। हम लोग मायावी लोग हैं, हम लोग को तुरंत माया आ जाता है किसी चीज़ पर। मतलब आप जो है गलती को माफ कर देते हैं। और कोई बात नहीं, खैर वो तो बात की बात है, क्या होगा। लेकिन कुढ़नी में हम लोग की उपेंद्र कुशवाहा को लाने का बड़ा प्रयास हो रहा है। लाने का प्रयास नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे ही, क्योंकि वो एनडीए के हिस्सा थे ही। वो तो एनडीए से थे, काराकाट से लोकसभा क्षेत्र से वो जीत करके गए थे, और केंद्र में उनको मंत्री भी बनाया गया था। तो वहाँ सहज महसूस करें। आपको पहले भी हम बताए हैं कि उनको मंत्रिमंडल में बिहार में शामिल नहीं किया गया, भाग गए थे। देखिए, मुंबई चले गए थे घूमने, इसके बाद वहाँ से आए, वो तो असहज वहाँ महसूस कर रहे हैं। उनका वहाँ पूछ कहाँ है बेचारे को? मतलब सुबह का भूला शाम में घर आ जाएगा। आना ही है, भूला नहीं, उनका घर है, भुलाया नहीं है, उनका घर है। नीतीश कुमार के भी पुराने साथी रहे हैं। नीतीश कुमार के साथी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन भी रहे हैं। उनका असली जगह एनडीए है क्या? है ही, वो तो पहले ही से नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन रहे हैं, वो बहुत पहले से। जब समता पार्टी था उस समय से ही उन लोग साथ में थे, लेकिन उस समय ही जब विपक्ष के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए गए थे, उस समय जेडीयू के कोटे से, उसके बाद से उन लोगों में मनमुटाव हो गया था। तो नीतीश कुमार से उनका अदावत 2 बार पहले से मनमुटाव हो चुका है, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कुशवाहा जी को अपने पार्टी में, अपने पार्टी को विलय करा करके और इनको ख़त्म करने का काम किया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में इनकी पार्टी विलय नहीं करना चाहिए। कुढ़नी में भी फिर आप लोग वही दमखम लगाएंगे? रालोसपा की मैं बात, पूरी रालोसपा की पूरी टीम, रालोसपा, दलित सेना, युवा, महिला, छात्र, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं कुढ़नी विधानसभा के, मुजफ्फरपुर जिला के, हमारे पशुपति कुमार पारा जी आदरणीय केंद्रीय मंत्री, प्रिंस राज जी, सारे लोग वहाँ कुढ़नी में भी कैंप करेंगे। और हम लोग वहाँ भी कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ हम अभी बता दिए, वहाँ भारी मतों। चलिए उपेंद्र जी, अगला सवाल और आखिरी सवाल मेरा यही है कि इन दिनों बिहार में जो क्राइम बढ़ गया है, आपने देखा होगा, जिस प्रकार से आरा की ही बात कर लेते हैं तो हरि जी गुप्ता स्वर्ण व्यवसायी, बड़े स्वर्ण व्यवसायी थे, उनका किडनैपिंग हो रहा है, फिर उनकी लाश मिल रही है शाहपुर एरिया में। आपने देखा होगा नवादा में जो हृदय विदारक घटना हुई कि एक ही परिवार के 6 लोग करीब जो है सुसाइड कर ले रहे हैं सूदखोरों से तंग आकर के। क्या रहा है बिहार? देखिए, बिहार जो हम आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता चुके हैं कि बिहार में जो है आदरणीय नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ जाते हैं, तब अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगता है। आप देखिए, पूरे बिहार में सिर्फ आरा ही का बात नहीं कर लीजिए, आरा हो गया, आप नवादा का नाम लिए, समस्तीपुर हो गया, फिर औरंगाबाद है। मतलब बिहार में हर क्षेत्र में बहुत, तो चूँकि इन लोगों की सत्ता है तो सत्ता में बहुत लोग दबा करके लोग रख दे रहे हैं, उसको बाहर नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन क्राइम चरम पे है, हर जगह डेली कुछ न कुछ किसी को उठा ले रहा है। देखिए, स्वर्ण व्यवसायी को कोई उठा लिया, उठा के हत्या कर दे रहा है। तो यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। जैसे ही आरजेडी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, अपराधियों का बोलबाला हो जाता है। यहाँ फिर लगाम नहीं रहता है, क्योंकि होता क्या है कि सत्ता का चाबी जो है फिर नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं होता है। एनडीए में रहते हैं तो सत्ता का चाबी मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, और एनडीए से जाते हैं तो एकदम उनके हाथ में रहता है, निश्चित रूप से रहता है। क्योंकि एनडीए के जितने भी हमारे मंत्री होते हैं या जो भी सहयोगी उनके मंत्रिमंडल में होते हैं, सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद अब देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में सब सत्ता है। मुख्यमंत्री जी वहाँ घुटन महसूस करते हैं, कर ही रहे हैं। हम तो बोल ही दिए कि अब मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है, तो वहाँ अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे दंडवत वहाँ करते हैं। देखिए, आदरणीय लालू जी के पास
जब दिल्ली जाते हैं तब उनसे आशीर्वाद लेके जाते हैं, जब आते हैं तब आशीर्वाद लेते हैं। तो हम जय जगदीश हरे वहाँ आरती अपना गाते रहते हैं, तो वहाँ तो नतमस्तक हो गए हैं, उनका वहाँ कुछ चलता नहीं है। जिस कारण से मैंने जहर नहीं पीना कहा जाता है, कड़वा घूट पी कर आ रहे हैं, मतलब वहाँ जहर पी रहे हैं, जहर पी करके और वहाँ हैं। तो ऐसे जहर पी के ज़्यादा दिन तो लगता नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएगी, क्योंकि जनता देखिए इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे बिहार की जनता को है, क्योंकि हमारे व्यवसायिक हैं जो है, या डॉक्टर हैं, या हमारे छोटे छोटे जो लोग हैं जिस पे हत्या किया जा रहा है जी, तो वो सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उससे हम लोग को ज़्यादा नुकसान बिहार की जनता का होती है। और बिहार की जनता जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी से अब मोहभंग हो चुका है, इसलिए लेकिन यही नीतीश कुमार जब एनडीए में आएंगे तो फिर मुँह हो जाएगा। हम तो बताएं कि जब एनडीए में रहते हैं तो इनको सब लोग सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ ये मालिक होते हैं और उनको सब लोग सहयोग करता है, सबके सहयोग से फिर सरकार वहाँ जाकर खुद दया के पात्र हो जा रहे हैं। वहाँ फिर चलता ही नहीं कोई चीज़, किसको क्या करेंगे? जो इसी पहले कारण का से जंगल क्राइम बढ़ राज, जा रहा है। तो क्राइम आप देख लीजिए, खुद रेशियो दिख लीजिए, कितना दिन हो गया है अभी इनको गठबंधन में आए हुए? 2 महीना, 2 महीना का रेशियो आप देख लीजिए। जो अपराधी जो घटना हुई है उसका रेशियो देखिए 2 महीना का, और 2 महीना पहले का देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाए। जो अपराधी बिल में समाये हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं। हम कह ही रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला हो जाता है, उस समय फिर किसी का नहीं चलता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। कोई कुछ कांड कर रहा है तो वहाँ पर स्वतंत्र है, करके जाइए अपना आराम से, आपको कहीं कोई थाना, पुलिस, डीजीपी, एसपी कोई डर नहीं है। काहे के लिए डर रहेगा? वहाँ आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में सत्ता है, लालू यादव जी सत्ता चला रहे हैं, डर काहे के लिए रहेगा? सब लोग जान रहा है सत्ता में ना हनक होती है। चलिए, तो धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, चूँकि अपराधी की सरकार हो गई है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जिस कारण से अपराध बढ़ गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इनके साथ रहते हैं तो ये लोग के सपोर्ट से जनता के लिए काम करते हैं, और वहाँ महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, दबाव में है, जिसके कारण इस तरह की बातें सामने आ रही है। साथ ही साथ कुडनी चुनाव को लेकर के उपेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है, पूरी तरह से इनका दावा है कि कुडनी चुनाव हम जीत रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।